मन को कहाँ रखें? अच्छा है प्रश्न। मन को कहाँ लगाएं जिससे कि ये मन नियंत्रित हो जाए, कंट्रोल में हो जाए, मन अच्छी दिशा में हमारा ये मन जाए। तो भगवान कपिल जी बोले मन को भक्ति में लगाना चाहिए। कहाँ लगाना चाहिए? भक्ति में। तो पूछे ये भक्ति कितने प्रकार की होती है ये बताइए। तो कहे भक्ति 9 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 9धा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। तो क्या बोले? श्रवणम। भागवत में कहा गया है 9धा भक्ति में सबसे प्रथम भक्ति क्या है? श्रवणम माने सुनना। क्या सुनना? कथा का सुनना प्रथम भक्ति में कहा। किसमें कहा है? भागवत में। लेकिन इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने और सरल बनाने के लिए कह दिया। क्या कह दिया? प्रथम भगति संतन कर संगा, संतन कर संगा। स्वामी जी ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संत के पास जाना, क्योंकि जाओगे नहीं तो सुनोगे कैसे। तो संतों के पास जाना ये सबसे पहली भक्ति कहलाती है। तो संत माने जो सत्य की ओर लगा दे हमें, वो संत है। सत्य माने परमात्मा, सत्य माने परमात्मा, परमात्मा की ओर जो हमारा मन लगाए वही सच्चा संत है। स्वयं को भी भगवान की भक्ति में ढाले और दूसरों को भी भगवान की भक्ति में लगा दे, वो सच्चा संत है। लोग धोखा क्यों खाते हैं? संत माने भेष को समझ लेते हैं। किसको समझ लेते हैं? जिसकी दाढ़ी लंबी लंबी हो, जिसके मस्तक पे तिलक लगे हो, जो जटाधारी हो, जो गेरुआ वस्त्र पहने, वो संत समझ लेते हैं। नहीं भाई, ठगने वाला भी तो ऐसा हो सकता है ना, है ना। संतों का चोला बना करके ठगा पुसारी भी तो कर सकते हैं ना। तो संत एक अच्छाई का नाम है, संत एक गुण का नाम है। तो संत धर्म पथ पे सुंदर चलने को और दूसरों को चलने के लिए प्रेरित करने वाले सुंदर सच्चरित्रवान का नाम है। तो इसलिए बताए कि संत के पास जाओ और नम्र बन के जाओ। संत के पास जाओ, नम्र बन के जाओ। कहा गया है संत मिलन को जाइए, कर तज माया अभिमान, जो जो पग आगे
बढ़े कोटि यज्ञ समान। साधु के संतों के पास में तुम जाते हो, अच्छे स्वभाव को लेकर के जाते हो, सरलता से जाते हो और नम्रता से सुंदर आतुर भाव से पूछते हो और वो बता रहे उस ज्ञान को सुंदर सुनते और धारण करते हो, तो यही तुम्हारा संत के पास जाने का पहला जो है मार्ग प्रशस्त फल मिलेगा। तो इसी को बताए कि जो कार्य भगवान स्वयं नहीं करते या जो कृपा भगवान स्वयं अपने से नहीं करते, वो संतों के माध्यम से करा देते हैं। ध्यान से सुन रहे हो ना, जो मनोकामना हमारी यूं ही पूरी नहीं होती है, भगवान से नहीं होती है, मतलब भगवान के द्वारा कराना चाहते नहीं होती है, वो संत के माध्यम से हो जाती है। सुनो एक बात, संत के द्वारा कैसे कामना पूरी होती है, मतलब जो काम भगवान नहीं करते वो संत को माध्यम बना के करा देते हैं। एक बार क्या हुआ, देव ऋषि नारद जी धरती में घूमने आए, और जब धरती में घूमने के लिए आए ना, तो नारद जी ऐसे घूमते घूमते एक सेठ जी के घर गए। किसके घर गए? अब वो सेठ जी एकदम प्रसन्न हो गए, ओ भा, जो देव ऋषि नारद जैसे महान मुनि मेरे घर पहुंचे हैं। आइए मुनि, बहुत दिनों बाद में आए हो। नारद जी भी गदगद हो गए। सेठ जी बड़े प्रसन्न हो करके नारद जी को बैठाए और सुंदर जलपान भोजन आदि सब कराए। अब हाथ जोड़ के नारद जी के सामने पूछे, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है नारद जी, समाधान कर देते अच्छी बात है। बोलो। कह नारद जी, अभी तक के आप देखो ना, हमारा घर एकदम सुना सुना है, ना ही बेटा है हमारे घर ना बेटी है, तो बस इतना बता दो ना, हमारी संतान होगी कि नहीं, बेटा बेटी हमारे घर में होंगे कि नहीं। नारद जी वैसे तो बहुत दिमाग वाले, बुद्धिमान है, ज्ञानी है। नारद जी आंख बंद करके देखे तो उनको पता चल गया। क्या पता चल गया? ये जन्म में तो इनके संतान नहीं है बाबा, लेकिन बात वही है, खा लिया हूँ हैं, और नकारात्मक वाली उदासी वाली बात बोलूँ, ये भी तो जचता नहीं है। नारद जी अब थोड़ा टालने का प्रयास किए। कहे सुनो, एक काम करते हैं, ये आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है, अगर इसका उत्तर मैं कल दे दूं तो जमेगा क्या? कहे नारद जी, आज दो या कल दो, हमें तो दोनों मंजूर है। अच्छा तो सुनो, मैं ना कल आके आपको बताता हूँ। सेठ जी कहे ठीक है नारद जी, हम इंतजार करते हैं। नारद जी तुरंत चले गए बैकुंठ। कहाँ चले गए? बैकुंठ चले गए नारद जी। और जब बैकुंठ गए ना, तो बैकुंठ में भगवान नारायण जी से मिले, प्रणाम किए। नारद जी से भगवान पूछे, बोलो नारद क्या बात है? कहे प्रभु सब ठीक ठाक है, एक प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा जानना था। कहे बताओ। ओ अमुक गांव में वो सेठ जी रहते ना, उनकी संतान होगी कि नहीं, ये बात बस बता देते आप। तो भगवान बोले, नारद जी एक बात बताऊं, इस जन्म की बात पूछ रहे हो ना तुम, मैं 7 जन्म की बात बता रहा हूँ। 7 जन्म तक के उनको कोई संतान नहीं होगी। नारद जी कहे चलो क्लियर हो गया, मैं तो 1 जन्म की बात सोच रहा था, 7 जन्म वाली बात बता दिए। कौन बताए? भगवान बता दिए। नारद जी सोचे अब बताने में डर क्या, मतलब भगवान वाली बात को मेरे को बताना है। बस वो सेठ जी के घर पहुंच गए नारद जी, और नारद जी जाके बोले, सेठ जी एक बात बताऊं? अब भाई अब दुख तो होता है सच्चाई सुनने में, लेकिन आपको बता देता हूँ। क्या? आपको ना संतान नहीं मिलेगी।
सेठ जी कहे ठीक है, जो मेरे भाग में है आपसे मैंने पूछा और आपने वो भाग्य की बात बता दिए। ठीक है नारद जी, हो गई इतनी बात। अब एक दिन की बात है, एक तपस्वी, एक संत, एक महात्मा बहुत दिनों तक के वो तप में लगे हुए थे और आज तप से वो उठे समाधि से, एकदम पतला दुबला हो गया। वो सोचे आज मनचाहा जी भर के थोड़ा से खा लिया जाए। उसी गांव के तरफ चले आए और जब गांव के तरफ आए ना तो वो आवाज लगाए, सुनो सुनो सुनो, जो कोई भी मेरे को खिलाएगा तो मैं उनके यहाँ खाऊंगा। अगर मैंने उनके यहाँ एक रोटी खाई तो उनको एक बेटा होने का आशीर्वाद मिलेगा, निश्चित बेटा होगा। अगर मैंने उनके घर 2 रोटी खाई तो 2 बेटा होने का आशीर्वाद मैं दूंगा। कोई तैयार? संयोग वो सेठ जी घर से निकल रहे थे। कौन सेठ जी? जिनके संतान नहीं है। कहे बाबा मेरे घर आओ, मेरे घर। सेठानी खुश हो गई, अच्छा किया ले आए। कहे जल्दी तैयारी कर सेठानी। सेठानी तैयारी करती है सुंदर, अपने हाथ से रोटी बनाती है सेठानी। सुंदर दाल सब्जी दूध सब बनाई और संत जी का चरण धोए सुंदर। कहे आइए महात्मा जी बैठिए। बैठे संत जी और लगाए पीढ़ा पाटा और सेठानी सुंदर श्रद्धा के साथ ला करके एक रोटी देती है। संत जी खाए एक रोटी, इतना खुश हुए, कहे मैं बहुत प्रसन्न हुआ, जाओ मेरा आशीर्वाद, तुम्हें एक बेटा मिले। सेठानी इतनी खुश हुई, एक ही क्यों, तुरंत दूसरी रोटी लाई। कहे बाबा बाबा बाबा, एक नहीं और रोटी है बाबा, और खा ले। 2 रोटी खाए संत। कहे जा बेटी, तुम्हें 2 बेटों की माँ बनने का सौभाग्य मिले। सेठानी कहे उठना मत बाबा। अंदर गई, घी लगा के लाई। कहे बाबा एक रोटी और खा ले। कहे प्रेम में तो सब स्वीकार है, चल बेटी तेरा घी लगाया हुआ ये रोटी भी मैं अच्छे से खा लेता हूँ। 3 रोटी खाए। सेठ जी कहे जब सेठानी मना रही है तब ये खा रहे हैं तो एक बार मैं भी मनाऊं। तो सेठ जी कहे अच्छा थोड़ा और ज़्यादा घी लगा दे। सेठ जी लाए। कहे बाबा एक बार मेरे हाथ से भी तो रोटी खा ले। बाबा को तो रोटी खाना ही था, खाए। कहे बस बेटा 4 रोटी खाया, 4 कुमार तेरे घर जन्म लेके आएंगे, तेरे घर बच्चों से किलकारियों से भर जाएगा, ये मेरा आशीर्वाद है। सच में संत खा के गया। कुछ दिनों के बाद सेठानी गर्भ में आई और बारी बारी से एक साल में 4 बेटे हो गए। कितने बेटे? 4 बेटे हो गए। एक दिन की बात है, देवर्षि नारद फिर घूमने के लिए निकले। कहे अब चलूं धरती घूमने के लिए। जब नारद जी धरती में घूमने के लिए आए ना तो सोचे अब सेठ जी के घर आज फिर चला जाऊं। जब सेठ जी के घर गए ना तो देखे 4 बेटे मस्त छोटे छोटे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह लाइन से बैठे हैं। सेठानी सबको सुंदर रोटी परोस रही है। सेठ जी तोड़ तोड़ के मस्त अपने छोटे छोटे बेटों के मुख में डाल के बड़पीता है ना, प्रेम से खिला रहे हैं। नारद जी खड़े होकर देखे, बाप रे प्यारे प्यारे बच्चे, सेठ सेठानी की खुशियाँ। कहे सेठ जी ये किनके हैं? कहे नारद जी ये तो हमारे ही बेटे हैं। किसको बताए? नारद जी को। क्या बोला था नारद जी? नारद जी सोचे बड़े फदीता की बात है, मैं बोला था एक भी बेटा नहीं होगा, यहाँ तो 4 बेटे वाले बन गए ये। नारद जी को आया जोर से गुस्सा, मैं अपने से नहीं जानता, बोलता तो बोलता, वो सत्यनारायण कहलाने वाला भगवान वही तो मेरे को बुलवाया है। अपन तो रहते बैकुंठ में बैठे शेर सैया का आनंद लेते हैं, अब फजीता हमारी करा दिए। आज बताऊंगा उस भगवान को। नारद जी का रोज जोश चढ़ गया। किसके लिए?
भगवान के लिए। कहे आज तो बताऊंगा मैं। नारद जी एकदम गुस्से में आया और निकल पड़ा बैकुंठ की ओर। और जैसे ही बैकुंठ की ओर गया ना तो भगवान को देखा। किसको देखा? भगवान को जब देखा नारद जी ना तो भगवान तो है लीलाधारी। नारद को देखते ही भगवान रोना शुरू कर दिए। नारद जी कहे सुनाना गड़बड़ है भाई, अभी सुन लेना ज़्यादा सही है। कोई कष्ट में है, उनको सुनाने से ज़्यादा पहले सुनना जरूरी है। क्या हो गया भगवान? क्या बताऊं नारद जी, अब बीच की घटना है। क्या हो गया? अरे अब बीच मेरा सीना इतना दर्द शुरू हो गया, इतना दर्द दे रहा है। नारद जी कहे पहले इलाज करना जरूरी दादा हैं, तो बताइए बताइए इलाज कैसे है? कहे एक बात है नारद जी, कोई अच्छा संत, कोई अच्छा भक्त मिल जाए और वो ना अपना कलेजा निकाल के दे देना, उसको अच्छा मैं अपने सीना में लगा लूँ ना, मैं तुरंत ठीक हो जाऊंगा। नारद जी कहे थोड़ी देर रुको प्रभु रुको, मैं आता हूँ, मैं तुरंत जाता हूँ। कहाँ? धरती। भक्त कहाँ मिलते हैं? धरती में। तो मैं जल्दी जाता हूँ। नारद जी तुरंत वापस चले आए। कहाँ? धरती के लिए। आप धरती में देखे, कई लोग देखे, कहाँ जा रहे हो बाबा? कहे मंदिर। क्यों जा रहे हो? वो जगदीश की पूजा करने। ओम जय जगदीश हरे। हाँ, तो जगदीश के लिए पूजा करने वाले एक बात बता, तुम वो जगदीश के लिए क्या दे सकते हो? कहे क्या बात है नारद जी? हाँ, वो जगदीश की तबीयत खराब है, उनके लिए कलेजा देना, दे काट के। कहे वो आरती उतारना अलग बात है, कोई कलेजा काट देगा अपना? नारद जी पूरा घूम गए, कोई अपना कलेजा देने के लिए तैयार नहीं है। नारद जी सोचे सब बोलने वाले वक्त हैं दुनिया में। क्या बोलते हैं लोग? तेरा तुझको अर्पण। कितना अर्पण कर देते हैं लोग पता नहीं हैं, वो बस गाने बस में अच्छा लगता है। नारद जी कहे अब क्या उत्तर दूं भैया, उधर तो तड़प रहा है वो भगवान, अब इधर गड़बड़ है, अब करूं तो करूं क्या? नारद जी एकदम चिंतित होकर आ रहे थे, तभी क्या देखा? वो 4 रोटी खाने वाला संत चिमटा पकड़े और वो बजाने का, वो बजाते हुए आ रहे हरि नारायण हरि नारायण। कहीं यही हरि नारायण वाला विष्णु वाला आ रहा है। अब इसी से पूछना चाहिए, तो तुम नारायण के भक्त हो जी? वो संत बोला कोई शक? कहे बिल्कुल भक्त हूँ। अच्छा, तो उस नारायण के लिए तुम क्या दे सकते हो? कहे नारायण मांगे तो मैं सब कुछ दे सकता हूँ। कौन बोला? वो 4 रोटी वाला संत बोला। नारद जी कहे तत्काल जरूरत है, अपना कलेजा फाड़ दे, सीना फाड़ दे और कलेजा निकाल के दे दे। कहे किसके लिए? कहे नारायण के लिए। कहे अब भी तैयार। तुरंत निकाला खंजर, जय नारायण करके सीना में जैसे डाला। भगवान चतुर्भुजी नारायण जी वहीं तुरंत प्रकट हो गए। नारद जी देखते रह गए। कहे अभी तो आप बिस्तर में पड़े थे भगवान, अभी कैसे यहाँ आ गए? कहे तेरे जैसे भक्त हो गए ना नारद, तो मैं बिस्तर में रहता हूँ, और इसके जैसे भक्त हो गए तुरंत प्रकट हो जाता हूँ। नारद तुम भी तो एक संत हो ना, तो मैंने कहा जो सच्चा भक्त है वो अपना दे दे कलेजा, तो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो तुरंत तुम ही दे देते नहीं। तो नारद जो तुम सोच रहे हो ना वो समझो, जो सच्चा भक्त है वो अगर किसी को वचन दे देना तो मैं अपने को झूठा मान लेता हूँ, लेकिन उसकी मान रखता हूँ। इसीलिए ये संत सच्चा है जो अपना प्राण की परवाह नहीं किया ना, तो यद्यपि 7 जन्मों तक के वो सेठ के भाग में नहीं थी संतान, लेकिन इस संत के मान के कारण मैंने इनको संतान देना उचित समझा। जो मैं नहीं करता वो संतों के माध्यम से करा देता हूँ। नारद जी कहे बात तो सही, आपने नहीं, ये संत के वचन ने ही इनको दिया। प्रबल